एप्लीकेशन ऑफ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे। गाउस डाइवर्जेंस के अनुसार किसी फील्ड ए वेक्टर के लिए किसी क्लोज सरफेस से जो उससे रिलेटेड फ्लक्स है क्लोज सरफेस से, दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए, इसकी जो वैल्यू है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन और डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड ए वेक्टर के इक्वल होती है। ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। इस थ्योरम को अप्लाई कर जो गाउस का लॉ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उसके इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पर डिराइव करेंगे। और जो गाउसियन लॉ है उस लॉ के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस है, उसमें नेट चार्ज जो है उसकी वैल्यू Q है, और उससे जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है दैट इज E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, इस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के इक्वल होता है। एप्सिलॉन यदि वो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू होती है E डॉट डी ए क्लोज सरफेस के लिए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो Q चार्ज है यहाँ वो नेट चार्ज है। यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है तो dQ बाय dV इक्वल टू रो, जिससे जो dQ की वैल्यू है वो रो dV के इक्वल हो जाएगी, और नेट चार्ज जो Q होगा वो रो dV के या रो के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 से, तो E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर S इक्वल टू मिलता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए लिया गया है। एप्सिलॉन के स्थान पर फ्री स्पेस की वजह से एप्सिलॉन नॉट काम में लिया गया है। ये जो इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो है वो सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है, और राइट साइड में जो है वो वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन है। और ये जो गाउस का लॉ है उसकी ये इंटीग्रल फॉर्म कहलाती है, समाकल रूप कहलाता है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो गाउस का लॉ है उसकी इंटीग्रल फॉर्म जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट की जाती है। इक्वेशन 3 जो है उसके अनुसार E डॉट डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू
1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन है रो के लिए, रो dv हो गया। ये इक्वेशन 3 है। लेफ्ट साइड में जो टर्म है फ्लक्स, उस पर यदि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो क्योंकि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहती है कि A डॉट dA सरफेस इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए इक्वल टू डाइवर्जेंस A वेक्टर के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो इसको यदि डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करें तो सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन मिल सकता है, और वो इस प्रकार मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन और डेल डॉट ई, दैट इज डाइवर्जेंस ई वेक्टर हो जाएगा, और dv इक्वल टू 1/ε0 रो के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ये राइट साइड हुई। तो लेफ्ट साइड को चेंज करने पर डेल डॉट ई वेक्टर के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन हुआ, राइट साइड में 1/ε0 और रो के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन हुआ। अब इस इक्वेशन में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में ही जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को छोड़ा जा सकता है। तो ये हुआ डेल डॉट ई वेक्टर या डाइवर्जेंस ई वेक्टर इक्वल टू 1/ε0 रो, और डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई ε0। तो ये जो है गाउस का जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, उसकी जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इस प्रकार गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई कर जो इंटीग्रल फॉर्म मिलती है गाउस लॉ की, उसे डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।